नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम पाठशाला में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केवीएस एग्ज़ाम में जो 25 फरवरी यानी आज के दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस बात करेंगे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो आज ईवीएस में बोरा चावल से क्वेश्चन आया था कि बोरा चावल क्या होता है। तो बोरा चावल असम में यूज किया जाता है। और फिर सपेरे सपेरे की बीन जो होती है वो किस सब्जी से बनती है। तो यहाँ पे सपेरे की बीन किस सब्जी से बनती है, तो ये लौकी से बनती है। ठीक है, इसके बाद झूम खेती से क्वेश्चन आया था, झूम खेती से बराबर क्वेश्चन आ रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि नीरज चोपड़ा, ठीक, कर्दम मडेश्वरी, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ, और फिर आया विटामिन डी की कमी से क्या होता है। हाँ, रिकेट्स रोग होता है। फिर खेती हेतु लॉटरी प्रणाली कहाँ पे होता है, तो मिजोरम में होता है। तो यही लॉटरी प्रणाली जो होता है इसी को झूम खेती बोलते हैं। फिर इसके बाद हिंदी से क्वेश्चन पूछता है कि विसर्ग संधि नहीं है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। फिर रिमझिम से 5-6 प्रश्न आए हैं। रिमझिम से आया है कुक्कू पाठ के लेखक कौन है। हाँ, इससे यह है कि अनीता को दुकानदार पर गुस्सा क्यों आया। और क्वेश्चन है नाव बनाओ पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक से 2-3 क्वेश्चन आया। बादल अम्मा से क्यों टकराता है, जो बादल और अम्मा वाली कहानी है, जो अम्मा जाके चाँद पे बैठ जाती हैं। इसके बाद फिर असुर का पर्यायवाची पूछा था, जैसे दानव, राक्षस, दैत्य, हर एग्जाम में एक पर्यायवाची पूछ रहा है। फिर है कौन सा तत्पुरुष नहीं है, कौन सा मास तत्पुरुष नहीं है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो रचना जो है, रचना देखिए पूछ लिया। ठीक है, अभी तक रचना नहीं पूछ रहा था लेकिन इसमें रचना पूछ लिया। ठीक है, तो जो जो जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, महादेवी वर्मा हो गई, ये जो 2-3 तो हैं, इनको इनकी जो रचना है यामा, गीतिका, ये सब याद करके जाना है। हाँ, फिर मैथ्स आ गया। मैथ्स में फ्रैक्शन से पूछा था, ट्रायंगल से पूछ रहा है, रोमन नंबर से आज फिर पूछा क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम से पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा है। इसके बाद हमारा कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में आज कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो देख लीजिए, हम उत्तर भी इसीलिए लेके आए हैं कि कॉमन कॉमन ऑपरेशन मशीन, हाँ, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग में जैसे जान रहे, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आ ही रहा है कि एक वर्गाकार मेज है, उसमें किनारों पे 4 लोग को बैठा दिया जा रहा है, 4 लोग को बीच में बैठा दिया जा रहा है। तो इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहे हैं। डायरेक्शन में भी आदमी दे के पूछा है कि अमित सीता से 40 मीटर उत्तर दिशा में है, फिर सीता गीता से 30 मीटर, हाँ, दक्षिण दिशा में। तो इस तरह फिर बताइए ये दोनों किस दिशा में है। हाँ, अब आते हैं पैडागॉजी में। पैडागॉजी में क्या पूछ रहा है, तो पैडागॉजी में एक मनोदर्पण से क्वेश्चन पूछा है। तो जो मनोदर्पण सब पढ़ा रहे थे, जो टीजीटी मनोदर्पण आ रहा है, तो वही मनोदर्पण सब क्वेश्चन पूछने लगा। तो इसमें पूछा कि ये मनोदर्पण क्या है। तो इसमें थोड़ा हम बता दें कि 21 जुलाई को 2020 को ये आया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि भावनात्मक इमोशनली, हाँ, भावनात्मक संवेगात्मक तो रूप से स्कूल के शिक्षकों की, बच्चों की, उनके परिवार वालों की मदद करना, यही मनोदर्पण में कहा गया था। डाइट से क्वेश्चन पूछा था। तो इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। फिर केंद्रीकरण से सवाल पूछा था कि पियाजे कि केंद्रीकरण का गुण बच्चे में किस अवस्था में होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक में होता है। मेंटल इलनेस से हर एग्जाम में, हर शिफ्ट मेंटल इलनेस से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद लीडरशिप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद किशोरावस्था है। फिर उसके बाद फाउंडर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी, यही सेम प्रश्न 22 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। फिर क्वेश्चन यानी रिपीट हो रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एनईपी 2020 से, एनईपी एनसीएफ 2005, ये सबसे तो इनका फेवरेट है, इससे आ ही रहा है 3-4-5 क्वेश्चन। एनईपी 1968 से आज एक क्वेश्चन आया। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन आया। करंट अफेयर से मतलब भारत रत्न से एक क्वेश्चन आया। तो करंट अफेयर से आ ही रहा है। फिर इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका डिफिसिट का सिनोनिम्स पूछा। डिफिसिट का मतलब कमी करना, घटाना होता है। हाँ, तो इसको अगर सिनोनिम्स देखें तो डर्थ होता है, ग्लिच होता है इसका सिनोनिम्स। हाँ, फिर लेबोरियस यानी हार्ड वर्किंग होता है लेबोरियस का मतलब। तो इसका इसका एंटोनिम्स पूछा था। हाँ, लेबोरियस मतलब तो सब जानते हैं, हार्ड वर्किंग होता है।
तो लेजी, इफर्टलेस होता है। इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ के जाए, हर सेट में 2-3 क्वेश्चन पूछा। जैसे इसमें क्या पूछा था, आई एम इंडिपेंडेंट टू यू, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू यू, तो यहाँ पे टू भर दिया जाएगा। हाँ, अब आता है स्पॉटिंग इंडर से 3 क्वेश्चन आ रहा है। स्पॉटिंग इंडर का मतलब वही जो सेंटेंस दिया उसमें गलतियाँ छांटने का आ रहा है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आ रहा है, 2 क्वेश्चन इससे आ ही रहा है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट टेंस से 3-4 क्वेश्चन इस बार आया आज। फिर आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिला, नरेशन से आ ही रहा, जान ही रहे हैं। फिर क्लॉज से भी क्वेश्चन आया था। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।